दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेड प्लान को। एक बार उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के सारे ट्रेड्स को, सो दैट अगर आपको कोई लर्निंग मिलती है तो आप कल के दिन भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। फाइन। बेसिकली मार्केट में क्या हो रहा है इन दिनों, मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को जब से स्वीप किया है, ठीक है, तो वी आर लिटिल टारगेटिंग दिस 25,256 स्विंग हाई। ओके, क्योंकि मार्केट के यहाँ पर वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है टारगेट करने के लिए और एक स्विंग हाई भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डे से यानी मंडे से बुलिश हैं और ये बेरिश कंडीशन जरूर होती पर एक रिट्रेसमेंट था, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी थी और मार्केट ने आज एक तरीके से एक्सपांशन दिया, ठीक है, विच वॉज क्लियरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मार्केट। ठीक है, ये मैंने कल के दिन डिस्कस किया था आपके साथ में। तो आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से हमको प्लान किया, मतलब पहले ट्रैप बनता है, ठीक है, मार्केट में। तो जो ट्रैप मूव था वो था फेक सेलिंग बिफोर दिस रियल बाय मूव, ठीक है। इस फेक सेलिंग को जिन्होंने समझ लिया, लाइक जैसे कि ये स्विंग जब निकला मार्केट से आज के दिन, ठीक है, और इस स्विंग के निकलने के बाद मार्केट ने इस हाई और इस लो के बीच में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली 25,100 के आसपास, ठीक है। ये 86 का लो लगाया था, उसके बाद मार्केट ने 100 को तो निकाला ही नहीं है, ठीक है। 100 के ऊपर देखोगे तो कितनी देर सस्टेन किया। थर्ड फोर्थ कैंडल जब बनती है मार्केट में, उसके बाद मार्केट में एक क्लियर एक्सपांशन मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, विच वॉज दिस फेयर वैल्यू गैप। इनिशियली मार्केट ने इसको तोड़ने का, उसको ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर मार्केट ने इसके बाद में एक अच्छी सी विक बनाई। उसके बाद वी वर कॉन्फिडेंट कि मार्केट में एक क्लियर बाय मूव आने वाला है, ठीक है। तो चेंज इन ओवाई के अंदर भी हमें बायर्स की पोजीशन दिखने लग गई थी, तो हम लोगों ने क्लियरली प्लान किया कि पहले मार्केट 150 को टारगेट करेगा एंड इफ इट सस्टेन्स अबाउ 150 देन वी विल बी टारगेटिंग 180 अगेन। फाइन। तो ये पहला एंट्री पॉइंट था हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री जब बनी मार्केट में, तो वो बनी हमारी इस 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में। अगेन अ डीपर साइड रिट्रेसमेंट, अगेन अ फेक सेलिंग, 1 2 3 कैंडल्स बनती है 1 मिनट पे और ये बहुत ज़्यादा डीप कैंडल्स थी, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको बेरिश करने के लिए इनफ थी ये 2-3 कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जब ये पहली ग्रीन कैंडल बनती है देन वी वर अगेन बुलिश फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रेड था हमारा। एंड थर्ड ट्रेड अगेन दिस ट्रेड, फाइन। और ये लास्ट एक्सपेंशन था हमारा 180 तक का। उसके बाद आई डिडंट ट्रेड, ठीक है, बिकॉज आई वॉज हैविंग सम वर्क, तो मैं वहाँ से निकल गया था ऑफिस से। तो फिर हमने ये 3 ट्रेड पकड़े थे आज के दिन और तीनों ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे। आई थिंक आई कैन शो यू, सी दिस वन 12:44 में मैंने अपडेट किया था कि हमने तीनों ट्रेड ये लिए थे, तीनों ट्रेड मैंने आपके साथ में शेयर किया था, ठीक है, 3 स्क्वायर टिल 25,180 तक के लिए। सो गाइस, अगर हम लोग चेंज इन ओवाई की बात करें आज के दिन, तो मार्केट में क्लियरली देयर वर ओनली पुट राइटर्स, ठीक है। जो ये एक्सपेंशन दिख रहा है उससे क्लियरली विजिबल है कि मार्केट पुट राइटर्स ही होने चाहिए, क्योंकि इस तरह का मूव पुट राइटर्स से लेके आएंगे। तो 200 पे और 150 पे और 100 पे 100 पे तो इनिशियल मूवमेंट में मालूम चल गया था, लेकिन 150-200 के ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा क्लेम किया है, ठीक है। ओवरऑल ओवाई की अगर हम बात करें आज के दिन, तो ओवरऑल ओवाई के दिन मार्केट में अभी सपोर्ट कहाँ खड़ा हुआ है, 200 पे खड़ा हुआ सपोर्ट, ठीक है। 1.3 थी 1.6 फाइट है, बट अभी भी 25-26 लाख के आसपास ज़्यादा पुट राइटर्स ही हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ क्लियरली 1 CR 150 पे, 1.2 CR 100 पे और 25,000 पे 1.2 CR। तो अगेन 100, 25,000, 25,000, 100, 25,000, 200, 150 तक तो क्लियर सपोर्ट है। 200 पे इट्स अ फाइट, बट क्लियर विनर है अभी के लिए पुट राइटर्स। ऊपर की तरफ पुट राइटर्स ओवरऑल ओवाई में नहीं दिख रहे हमको, ठीक है। इट्स तो ये वीकली एफएजी भी हमारे पास में 250 के ऊपर, तो वो होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल ओवाई का और चेंज इन ओवाई का केस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वीकली एनालिसिस, फाइन। तो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, हम वीकली स्वीप होने के बाद में इस वीकली के हम लोग टारगेट कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस वीकली सेल साइड फेयर वैल्यू गैप, फाइन। तो 25,256 का हमारा टारगेट है फिलहाल के लिए। डे टाइम फ्रेम पे ये टारगेट ऑलमोस्ट आज अचीव होने वाला था, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेके 230-35 के आसपास से वापस से डाउन साइड के लिए फॉल दिखाया थोड़ा सा, ठीक है। 10-20 पॉइंट डाउन साइड क्लोज किया, बट क्लियरली कल के दिन ये 256 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आपको जाने को मिलेगा 319 पर। 2 टारगेट बता दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये 2 टारगेट आप लोग मार्क करके रख सकते हैं, फाइन। और अब अगर हमको बुलिश जाना है तो हमें देखना है कि बुलिश हमको जाने के लिए एंट्री मिलेगी कैसे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ टारगेट मार्क करने से कुछ नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए कि हम जाने कहाँ से पर है, ठीक है। इफ़ यू आर बुलिश टिल हियर, व्हाट विल बी द वे, व्हाट व्हीकल विल यू बी यूजिंग, है ना, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको दिख रहा है कि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, आप लोग इसे मार्क कर लेना, फाइन। 125 मिनट पर देयर इज नथिंग लाइक फेयर वैल्यू गैप। 75 मिनट पे भी माइनर फेयर वैल्यू गैप है,
अगर आप थोड़ा सा मार्क करोगे तो माइनर फेवरेबल गैप इसमें भी है, ठीक है। 30 मिनट्स पे देर इज़ अ फेवरेबल गैप, इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे तो फाइन, ये वाला टैप हो चुका है, ये वाला टैप होना बाकी है। 15 मिनट पे देर इज नथिंग लाइक फेवरेबल गैप, नथिंग लाइक फेवरेबल गैप, सारे टैप हो चुके हैं, फाइन। दिस इज द लास्ट प्लेस, ठीक है, यहाँ से। और ये प्लेस जो है किसके आसपास पड़ रही है, 190 टू 200 के आसपास पड़ रही है, और बॉटम इसका आ रहा है 180 से 200 के बीच में आपके पास एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसमें आप 30 मिनट का फेवरेबल गैप यूज़ करना, और ये साथ ही साथ जैसे कि आज का और कल का जो 2 दिन का हाई था वो निकालने के बाद सपोर्ट का काम भी करेगा मार्केट में, ठीक है। तो आप लोग इस फेवरेबल गैप से अगेन एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग पहला टारगेट होगा 256, इफ इट सस्टेन्स 322, दैट इज़ फाइन, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड यू, सजेस्ट यू गाइस कि जब मार्केट वीकली फेवरेबल गैप में एंटर कर जाए ना, तो ध्यान रखना, क्योंकि तो यहाँ पे ना एक सप्लाई जोन आएगा। कौन सा आएगा, देखो मार्केट ने यहाँ से क्लियर फॉल किया है और हम लोग इसी को निकालने जा रहे हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा पहला, ऐसे निकल जाए ऐसा नहीं होता है। वाई, अब आप खुद देखना मार्केट में क्या होता है, जैसे ये वाला जो फॉल था, ठीक है ना, उससे पहले मार्केट में क्या था, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, डाउन साइड फॉल करता है, ठीक है। यहाँ से फॉल आया था तो मार्केट ने फिर से एक फॉल यहीं से दिखाया, तो प्लेस बनती है। उसके बाद फ्यूचर में भले वो ब्रेक हो जाए, लेकिन एक प्लेस बनता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने के लिए जोन तैयार होता है। तो अभी के लिए क्या बनेगा आपके लिए, ये कि ये एक जोन बन जाएगा। अगर मैं इसको 75 पे लेकर जाऊँ आपके लिए, तो ये क्या बन रहा है आपके लिए, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। अगर मार्केट आपको कल यहाँ पे जाता हुआ दिखता है, इन दैट केस आपको यहाँ पर एक फॉल फिर से देखने को मिलेगा। एक तो वीकली फेवरेबल गैप इज द रीज़न, और के साथ साथ में एक जोन भी बन चुका है यहाँ पे, तो ये आपको फॉल दिखा सकता है। और हो सकता है कि ये फॉल कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है, बिकॉज अभी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वीकली फेवरेबल गैप से डाउन साइड आना है हमको। और साथ ही साथ हम लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमने अच्छी कैंडल क्लोज कर दी, लाइक दिस, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, अगर हम एक अच्छी कैंडल क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, चलो अब क्या दिख रहा है आपको, मार्केट में एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी स्ट्रिप हो रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, एंड वी कैन रिट्रेस मोर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प मिलेगी हमको, यहाँ से हमको हेल्प मिलेगी इस वीकली फेवरेबल गैप की, जो कि रिट्रेस करेगा आपको किसी नेक्स्ट पीओआई पे, ठीक है। अगर आप फेवरेबल गैप पर टैप करते हो, वहाँ से आप किसी अगले पीओआई में जाओगे, फिर वहाँ से आप अगले पीओआई में जाओगे, इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, फाइन। तो अभी के लिए हम लोग 2 टारगेट देख रहे हैं, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। पहला तो है 256 विच इज वीकली फेवरेबल गैप, सेकेंड इज 322, फाइन। इन 2 टारगेट्स हम लोग देखेंगे, इससे हमारा काम बन सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री आपको 30 मिनट पे करनी है तो आप कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें मार्केट में, तो क्लियरली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं आप लोगों के लिए एक बार। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे एक बार, मैं आप लोगों के लिए बस को मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को वापस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो या गाइस, अभी के लिए क्या दिखा रहा है हमको, आज मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया था, 25,100 से, ठीक है। तो 25,100 एक क्रूशियल लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, और अगर आप देखोगे ओआई के साथ साथ तो मार्केट के पास में एक अच्छा लेवल भी है ये, ठीक है। तो आज का सपोर्ट प्लस कुछ टाइम के जो अच्छी प्राइस फेवरेबल प्राइस है चार्ट के ऊपर, उस प्राइस के हिसाब से 25,100 आपके लिए अगला सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो 222 से 222 की इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ से एक क्लियर एक स्विंग सा बन रहा है मार्केट में, हर बार मार्केट ने यहाँ से इंपॉर्टेंस दिखाई है मार्केट ने, तो अभी के लिए मार्केट उस जोन में ही खड़ा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 240 और 220 के आसपास मार्केट, 220 से लेकर 240 के बीच में मार्केट एक फॉल कर सकता है फिर से। अगर मार्केट फॉल करता है तो फिर आपके पास अगला सपोर्ट जो होगा 30 मिनट फेवरेबल गैप, 1 आवर फेवरेबल गैप आपको यहाँ तक देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर फॉल सस्टेन करता है और डाउन साइड आता है तो फिर आपको कल के प्रीवियस डे लो तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, याद रखना, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्लियर कर लेता है, इस एरिया को निकाल देता है, तो फिर आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा 220 से 240 का एरिया, और फिर आप जाओगे अगली रेंज जो कि आपके लिए होगी 327 का एरिया, जो कि आपके लिक्विडिटी वॉइड प्लस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का अच्छा लेवल है, ठीक है। और आपके साथ साथ देखोगे आप लोग एक अच्छी ट्रेंड लाइन में चलती हुई आ रही मार्केट में, आप इस ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकते हो। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो इस सपोर्ट के साथ ब्रेक करते करते आप इस ट्रेंड लाइन तक भी जा सकते हो, फाइन गाइस। तो इस तरीके से आप लोगों को मार्क करना है अपने लेवल्स को, आई होप ये क्लियरली विजिबल है। तो मैंने प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और एसएमसी के लेवल्स और मेरे जो भी आइडियाज़ वो सब शेयर कर दिया, मैंने ट्रेड प्लान शेयर कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो, बिकॉज वी वॉन्ट दिस कम्युनिटी टू ग्रो, फाइन। तो आपके भाई का चैनल ही है गाइस, ठीक है, तो शेयर किया करो। ओके, सो अब देखते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है आज के दिन, क्योंकि सेंसेक्स सिमिलर ही है, ठीक है। तो ऐसा बोलना है कि मैंने सेंसेक्स नहीं दिखा है, सेंसेक्स सिमिलर है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी 50। यहाँ पे कोई वीकली फेवरेबल गैप नहीं है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये वीकली के फेवरेबल गैप से जा रहा है
और वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वहाँ पर आपको सेल साइड में एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा होगा निफ्टी 50 के अंदर, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो इट्स क्लियरली एक साइन दिख रहा है कि कितना परसेंटेज मूव आने वाला है इसके अंदर। ये लगभग 0.7 का मूव दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ, इसको निफ्टी 50 करते हैं अपने यहाँ पे, तो निफ्टी 50 में वो क्या दिख रहा होगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। वेट, चलो मैंने एक ग्रुप में शेयर कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप सभी के पास में स्क्रीनशॉट पड़ा रहे कल के लिए, ठीक है। सो नाउ लिसन द स्टोरी, ठीक है, फोकस करना। यहाँ बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास में रेजिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर जैसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप था वो तो चलो है ही, लेकिन वो तोड़ने के बाद में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी ऑलरेडी बन चुका है, फाइन। तो ये एक बात हो गई है। देखो कैंसिल होने की बात नहीं है, अगर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इतना डाउन साइड रिटेस्ट कर सकता है तो इसको भी हम ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। दैट्स वाई फेयर वैल्यू गैप से IFG बनते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो हम लोग स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम मैच करेंगे, अलाइन करेंगे, नहीं करता तो वी विल बी बुलिश कंटिन्यूसली, ठीक है। बट अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर रोकने के लिए हिंड्रेंस है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ 0.74% का दिख रहा है हमको, मूव दिख रहा है पेंडिंग। तो 0.74 का मूव यहाँ पे कितना है, हम देखेंगे कितना ही परसेंटेज ये भी मूव करता है, तो ये 380 के आसपास का जाता हुआ दिख रहा है, ओके इसका। तो ये देखना पड़ेगा, ऐसा मतलब ये कि वो लिक्विडिटी वॉइड वगैरह ये सब क्लियर कर सकता है ये, ठीक है। तो अगर मान लो डेली टाइम फ्रेम पे अब ये इसको देखोगे आप, इस पर स्विंग काफ़ी दूर है, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अचीवेबल दिख रहा है स्विंग, ठीक है। ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है इसमें, और अगर यहाँ ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुकी है और नियर टू ट्रेंड लाइन ही एक तरीके से, एक सेकंड और थर्ड टच भी बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस, अब क्योंकि वहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप नहीं है डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये वाला जोन बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये जोन कौन सा है, करीब 250 के आसपास का जोन है, 57,250 के आसपास का। इस जोन क्लियर करते हैं तो फिर मार्केट में 57,650 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के लिए तो मैंने बता दिया आपको रेजिस्टेंस का काम कौन सा एरिया करेगा, सपोर्ट का काम कौन सा एरिया करेगा, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और लिटरली शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। Okay guys, thank you so much for watching this video till the end. Have a nice day. Bye bye.